हरे कृष्ण। तो विगत 2 दिवसों से हम चर्चा कर रहे हैं रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार विवाह हुआ। हमने चर्चा किया कि किस प्रकार देवी रुक्मिणी ने भगवान को प्रेम संदेश भेजा ब्राह्मण के हाथ, और उस प्रेम संदेश को पढ़कर भगवान ने निश्चय किया और अपने सारथी दारुक को रथ तैयार करने को बोला, और उसी रथ पर सवार होकर उस ब्राह्मण के साथ भगवान जो है माता रुक्मिणी की लेने के लिए चल पड़ते हैं। इधर जब भगवान रथ लेकर जा रहे होते हैं तो बलराम जी ने देखा, तो बलराम जी ने ऐसा सोचा कि भगवान अकेले ही प्रस्थान किए हैं तो उन्हें शंका होने लगी कि कहीं युद्ध न ठन जाए। अतः वे अपने भाई के स्नेह में निमग्न होकर एक विशाल सेना के साथ तेजी से कौंडिन्यपुर के लिए कूच करते हैं। और इधर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भीष्म कन्या वरारोहा कांगक्षत्या गमनम हरे प्रत्यापतिम पश्यन्ति द्विजस्या चिंत्य तदा। ये भीष्म की सुप्रिय पुत्री माता रुक्मिणी वह कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक कर रही थी, किंतु जब उन्होंने देखा कि अभी तक न तो ब्राह्मण आए हैं और न ही भगवान आए हैं, तो वह इस प्रकार सोचने लगी। उनके मन में बहुत ही पीड़ा उत्पन्न हुई और वह इस प्रकार सोचने लगी कि हाय कि रात बीत जाने पर जो है मेरा विवाह होने वाला है और मैं कितनी अभागिनी हूँ कि भगवान जिनके नेत्र कमल के समान हैं वो भगवान अभी तक आए नहीं, अभी तक न तो ब्राह्मण दूत आया है। तो देवी रुक्मिणी के मन में अनेक प्रकार के जो है आशंकाएं होने लगी। वह विचार करने लगी, अपि मयन् वद्यात्मा दृष्ट्वा किंचित जुगुप्सितं मतपानि ग्रहणे नूनं नायाति कृतोत्तमा। तो वह विचार करने लगी कि लगता है कि भगवान जब यहाँ आने के लिए तैयार हो रहे थे तो निश्चय ही मुझमें ही कुछ दोष उन्होंने देखा होगा जिसके कारण वे मेरा पानी ग्रहण करने नहीं आए। दृष्ट्वा किंचित जुगुप्सितम्, रुक्मिणी महारानी ऐसा सोचने लगी कि मेरे में ही ऐसी कुछ कमी होगी जिस कारण जो है भगवान मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। और ऐसा विचार करते हुए उनका हृदय जो है बहुत ही आकुल हो उठा और वो कहने लगी, दुर्भागाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखी गौरी रुद्रानी गिरिजा सती। कि मैं घोर अभागिनी हूं क्योंकि न तो यह सृष्टा विधाता मेरे अनुकूल हैं और न ही शिव जी, अथवा शायद शिव पत्नी देवी जो गौरी रुद्रानी गिरिजा और सती नाम से विख्यात हैं वह मेरे विपरीत हो गई। तो प्रभुपाद इसका तात्पर्य लिखते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि माता रुक्मिणी ने सोचा कि यदि कृष्ण आना भी चाह रहे हो तो संभवतः रास्ते में सृष्टा ब्रह्मा ने रोक लिया हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे अनुकूल नहीं है। और फिर विचार करने लगी कि लेकिन वो मेरे प्रतिकूल क्यों होने लगे? हो सकता है शायद शिवजी हों, शिवजी मेरे प्रतिकूल हों क्योंकि मैंने कुछ अवसरों पर उनके ठीक से जो है पूजा आराधना नहीं की हो।
ऐसा वह विचार करने लगी, या विचार करने लगी कि शायद जो शिव की पत्नी गौरी देवी है वो मुझसे प्रसन्न नहीं है। यद्यपि कि मैं उनकी नित्य पूजा करती हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जाने अनजाने मेरा उनसे कुछ मैंने कुछ उनका निरादर कर दिया हो, अच्छे से आराधना नहीं की हो, इसलिए शायद वो मुझसे रुष्ट हो। तो ये एक ऐसा प्रथा है कि जो अविवाहित स्त्री होती है, जब वह विवाह के लिए वह जो है गिरिजा का या गौरी का वह व्रत करते हैं। तो विचार करने लगी कि जैसे जब सती अवतार में उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ दिया था, तो शायद वह मुझसे चाहती हैं कि मैं भी अपना शरीर छोड़ दूं। ऐसे अनेकों अनेकों विचार उनके माता रुक्मिणी के मन में आने लगे, और इन विचारों के आने पर उनका जो हृदय है वह वेदना से भर गया, और जिसके कारण उनके आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। एवं चिंतयति बाला गोविंद हृत मानसा नयमीलयत् कालाज्ञा नेत्रे चाशु कलाकुले। कि वह इस प्रकार सोचने लगी क्योंकि उनका मन तो, हृदय तो भगवान ने चुरा रखा था, और अभी तक भगवान कृष्ण का कुछ पता नहीं था। तो उस हृदय उनका विदीर्ण हो रहा था इस विचार से, और उनकी आंखों में अश्रुधाराएं बहने लगी, और उन्होंने अपने नेत्र जो है वह बंद कर दिए। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उसी समय जब उन्होंने अपने नेत्र बंद किए तो कुछ शुभ संकेत प्रकट हुए। शुभ संकेत क्या प्रकट हुए कि उनकी बाईं जांघ, बाईं भुजा और बाईं आंख फड़कने लगी। तो इस प्रकार का जब संकेत होता है तो कुछ प्रिय घटना घटने वाली होती है। तो जब ऐसा शुभ संकेत उन्हें मिला, उसी समय उन्होंने देखा कि जिस ब्राह्मण को संदेश देकर देवी रुक्मिणी ने भेजा था, वही ब्राह्मण वापस आ रहे हैं। अथ कृष्ण विनिर्दिष्टः स एव विजसत्तमः अंतःपुरचरीं देवी राजपुत्रीं ददर्शः। उन्होंने देखा कि वह जो शुद्धतम ब्राह्मण है, कृष्ण के आदेशानुसार वह राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने उनके अंतःमहल में पहुंचे। तो जैसे ही वह ब्राह्मण अंतःमहल में पहुंचे तो उनको देखकर देवी रुक्मिणी के मुख में प्रसन्नता आ गई, और बहुत ही वह मंदहास के साथ उस ब्राह्मण के पास वह जाती हैं, और उस ब्राह्मण से वह पूछती हैं, और ब्राह्मण को पूछने के पश्चात ब्राह्मण ने उनको समस्त चीजें जो भगवान ने बोला था और भगवान के आगमन की सूचना विधिवत रूप में देवी रुक्मिणी को दी, और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि भगवान ने उनसे विवाह करने का वचन कहा है। और जैसे ही माता देवी रुक्मिणी ने यह बात सुनी कि भगवान जो है आ रहे हैं और उन्होंने मुझसे विवाह करने का वचन दिया है, उनके मुख पर अत्यंत प्रसन्नता छा गई। तमागतम समाज्ञाय वैदर्भिहृष्ट मानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन् नामसा। तो बहुत प्रसन्नता जब हुई तो उस समय उनके पास देने के योग्य कुछ उचित वस्तु न पाकर उन्होंने ब्राह्मण को जो है अपना प्रणाम अर्पित किया, उन्हें नमस्कार किया, और नमस्कार करके भगवान के चिंतन में वह निमग्न हो गई। इधर कृष्ण तो आगे आ रहे थे तो पीछे से बलराम जी भी आ गए। तो जब भीष्मक राजा ने सुना कि कृष्ण और बलराम आए हैं पुत्री का विवाह देखने के लिए,
उनका उन्होंने विधिवत स्वागत किया। विभिन्न प्रकार के मधुपर्क, नए वस्त्र और उपहारों को देकर यथा विधि उनका स्वागत किया। और इस तरह स्वागत करने के बाद वहाँ पर समस्त जो राजा उपस्थित थे उनको भी अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान की। और इधर जब विदर्भ वासियों ने सुना कि भगवान कृष्ण आए हैं तो सभी विदर्भवासी भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए ललायित होते हैं। और यह उसी प्रकार का दृश्य उभर कर सामने आता है जब भगवान राम माता सीता का वरण करने के लिए जनकपुर जाते हैं। तो जैसे जनकपुर वासी भगवान राम को देखकर उनके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं, वैसे ही भाव यहाँ पर विदर्भ वासियों के हृदय में उत्पन्न होते हैं। कृष्णम आगतम का आकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्रान् जलिभिः पपस्तुन्मुखपञ्जकम्। तो जब भगवान को आया हुआ देखा तो सारे विदर्भवासी जो है अपनी आंखों की अंजुलियों से भगवान के कमल मुख सदृश मधु का पान करने के लिए वह ललायित होते। और सारे नगरवासी वह ऐसा विचार करने लगे कि एकमात्र रुक्मणी ही उनकी पत्नी बनने के योग्य है, और वो भी दोष रहित सौंदर्यवान होने से राजकुमारी भैष्मी के या रुक्मणी के एकमात्र अगर पति हो सकते हैं तो वह केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। और सभी नगरवासी वह प्रार्थना करने लगे, किंचित सुचरितं यन्नस्तेन तुस्तिस्त्रीलोककृत् गृह्णातु वैदर्भ्या पाणिमच्युतः। अब सभी जो है विदर्भवासी यह प्रार्थना करने लगे कि अगर हम लोगों ने जो भी पुण्य कर्म किए हों उससे तीनों लोकों के सृष्टा अच्युत प्रसन्न हो तो वे हमारे राजकुमारी वैदर्भी का पानी ग्रहण करने की अनुकंपा दिखाएं। ऐसा जो है जो भाव है वह सारे विदर्भवासियों के हृदय में उत्पन्न होने लगे। और इसी समय जो देवी रुक्मिणी है वह अपने अंगरक्षकों से सुरक्षित होकर अंबिका मंदिर के लिए जाने के लिए अपने अंतःपुर से निकली। उन्होंने जैसा कि पत्र में भगवान को बताया था कि मैं अंबिका मंदिर जो है पूजन के लिए आऊंगी और कृपा करके आप मुझे वहां से ही जो है अपने साथ ले लीजिएगा। तो माता रुक्मिणी जो है वो मौन होकर देवी भवानी के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चल पड़ी। उनके साथ उनकी माताएं और सखियां थीं और साथ ही साथ अनेकों सैनिकों के द्वारा वह संरक्षित थी। लेकिन माता रुक्मिणी का केवल और केवल भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर उनका मन ध्यानस्थ था। और इस प्रकार केवल भगवान का चिंतन करते हुए माता रुक्मिणी जो है भवानी देवी के मंदिर पहुंचती हैं। और वहां पर वर्णन है कि वह अपने हाथ पैर धोकर शुद्धि के लिए आचमन करती हैं और माता अंबिका के सामने वह जो है जाती हैं, उनका विधि विधान से पूजा करती हैं। और इस प्रकार माता रुक्मिणी जो है वह मन ही मन प्रार्थना करती हैं, नमस्ते त्वंबिके भिक्षणं स्वसंतानयुता शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। माता रुक्मिणी प्रार्थना करती हैं कि हे शिव पत्नी माता अंबिका, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। और कैसे नमस्कार करती हैं? स्वसंतान युता शिवा, आपकी संतान के साथ मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और कृपा करके आप मुझे वर दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है वह
मेरे पति हों। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए माँ देवी रुक्मणी ने सुगंध, अन्न, धूप, वस्त्र, माला, हार, आभूषण और अन्य उपहारों से और दीपकों की पंक्तियों से माता अंबिका की पूजा की और नमकीन, पुए, पान, सुपारी, जनेऊ, फल, गन्ने के रस की इत्यादि की उन्होंने भेंट चढ़ाई। और इस प्रकार जो है पूजन करने के पश्चात राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ा और वह रत्न जड़ित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर वह अंबिका मंदिर से बाहर आती है। क्योंकि जो है देवी रुक्मणी का संपूर्ण चित्त केवल भगवान पर केंद्रित था। वह भगवान के कमल मुख का दर्शन करने की लालायित थी। तो जैसे ही जो है रुक्मणी देवी उस अंबिका मंदिर से बाहर निकलती हैं तो वर्णन है कि जो रुक्मणी है वह भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहने वाली प्रतीत हो रही थी, जो कि बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह देती है। और इस तरह राजागण जो है उनके सुकुमार सौंदर्य को देखकर जो है अपने घोड़े हाथी से वह नीचे गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं कि वास्तविक रूप में कोई भी काम की दृष्टि से कोई भी लक्ष्मी को देख नहीं सकता है, क्योंकि रुक्मणी महारानी स्वयं लक्ष्मी ही थी। तो कोई भी लक्ष्मी को यानी भगवान की लक्ष्मी को कोई भी काम दृष्टि से देख नहीं सकता है। वास्तविक रूप में वह केवल माया को ही देखता है, वह केवल माया को ही देखता है। तो भगवान की नित्य जो संगनी है उनको देखकर कोई काम मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि काम से कलुषित होते ही मन को माया का आवरण आध्यात्मिक जगत तथा उसके निवासियों के आद्य सौंदर्य से विलग कर देता है। तो इस प्रकार कोई भी वास्तविक रूप में श्रीमती रुक्मणी देवी को देख नहीं पाया। सभी जो है केवल आवृत माया का ही दर्शन कर पाए। लेकिन रुक्मणी महारानी ने अन्य जो है राजाओं को तिरछी नजर से देखा और सहसा उन्हें जो है भगवान नजर आए। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं आगे, रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम राजन्य चक्रम परिभूय माधव ततो ययौ राम पुरोगमः शनैः श्रीगाल मध्याधिमभागृहृदिध्वरे। और भगवान ने राजकुमारी को उठाकर अपने गरुण ध्वज वाले रथ में बिठाकर राजाओं के घेरे को पीछे धकेल दिया और वे बलराम को आगे करके ठीक उसी प्रकार बाहर निकल गए जिस प्रकार सियारों के बीच से अपना शिकार उठाकर सिंह चला जाता है। तो भगवान ने तुरंत ही मौका देखा और माता रुक्मणी को अपने रथ पे बिठाया और फिर बलराम जी उनके सामने आ गए। बलराम जी सामने आ गए, जो सारे जो राजा थे उनके सामने आ गए और जरासंध जैसे शत्रु राजा वह इस अपमानजनक हार को सहन नहीं कर पाए। भगवान तुरंत ही बहुत आसानी से सबको हरा दिए और वह अनेकों प्रलाप करने लगे। वो कहने लगे कि हमें धिक्कार है, यद्यपि हम धनुर्धर हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन इन बालों ने हमारा सम्मान छीन लिया। इस तरह वो अनेकों प्रकार के प्रलाप करने लगे और इधर प्रलाप करते हुए सारे जो राजा थे वह अपने कवच को पहनकर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भगवान कृष्ण का पीछा करने लगे। तो जब भगवान ने यादवों के सेनापति ने देखा कि जो शत्रुगण हैं उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो वह भी पुनः मुड़कर उनसे युद्ध करने लगे और इस प्रकार बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला था। तो उसको देखकर जो रुक्मणी देवी हैं वह
थोड़ा भयभीत हो जाती हैं और भयभीत होकर लजाते हुए वह भगवान कृष्ण के मुख की ओर देखती है। और उसके बाद भगवान जो है माता रुक्मणी के हृदय की बात को जान जाते हैं और बहुत ही सुंदर भगवान जो है वह वाक्पटु, बहुत ही वाक्पटु है। भगवान क्या उत्तर देते हैं? प्रहस्य भगवाना मा श्व भैर्वामलोचने विनङ्गच्चा धुनैवैत्ता तावकै शात्रवं बलम्। भगवान कहते हैं उन्होंने हंसते हुए रुक्मणी जी को विश्वास दिलाया और कहा कि हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम डरो मत, यह शत्रु सेना तुम्हारे सैनिकों द्वारा विनष्ट होने ही वाली। भगवान ने क्या कहा? तुम्हारे सैनिक। भगवान ने ये नहीं कहा कि ये शत्रु सेना जो है इनको मेरे सैनिक जो है विनष्ट कर देंगे। भगवान ने क्या कहा कि आपके सैनिकों के द्वारा। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि रुक्मणी के प्रति अत्यधिक स्नेह व्यक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी यादव सेना को क्या कहा? तुम्हारे सैनिक। और साथ ही साथ भगवान यह कहकर यह संकेत दे रहे थे कि अब भगवान का पूरा वंश अब उनकी प्रिय रानी की संपत्ति है। तो भगवान ऐसा जो है वाक्पटु है, एक शब्दों में जो है पूरा जो है रुक्मणी महारानी को विश्वास दिला रहे हैं। और इस प्रकार जो है भगवान ने रुक्मणी महारानी को विश्वास दिलाया और कुछ ही क्षणों में यादवों की जो सेना है उन्होंने विरोधी पक्ष के सभी राजाओं को हरा दिया और सभी को हराकर वह फिर आगे बढ़ने लगे। तो जो राजा थे वो हार कर जो है वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए और वापस जाकर वह शिशुपाल के पास गए और शिशुपाल की स्थिति पर अत्यंत दयनीय हो गई थी। तो हालांकि अभी उसका विवाह तो नहीं हुआ था, लेकिन वह पहले से ही रुक्मणी देवी को अपनी संपत्ति मानने लगा था ऐसा। तो वह बहुत ही हतोत्साहित हो गया था। और यहाँ पर सारे जो राजा थे, जरासंध और बाकी के जो राजा, वो शिशुपाल के पास जाकर क्या कहते हैं? भगवत गीता का संदेश सुनाते हैं, भगवत गीता बोलते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सुख दुख समान कृत्यो लाभा लाभ, सुख दुख में समान बने रहो, सुख आता है दुख आता। इसी प्रकार जो है जरासंध क्या है, वह भगवत गीता का प्रवचन दे रहा है। किसे? शिशुपाल। वह क्या कह रहे हैं कि तुम हे शिशुपाल, तुम अपनी उदासी छोड़ दो। हे राजन, ये सारे देहदारियों का सुख और दुख भी कभी भी अस्थाई नहीं देखे गए हैं। यह सुख दुख अस्थाई नहीं है, यह सुख दुख आता जाता रहता है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जिस तरह से स्त्री के वेश में एक कठपुतली अपने नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, उसी प्रकार भगवान द्वारा नियंत्रित यह जगत सुख तथा दुख दोनों से गिरता रहता है। तो उसे ये नहीं पता था मूर्ख को कि जो भगवान और कोई नहीं, स्वयं साक्षात कृष्ण ही स्वयं भगवान है। लेकिन वह कृष्ण को कोई एक सामान्य व्यक्ति समझते थे, ईर्ष्या द्वेषवश। और भगवत गीता का जो है एक तरह से संदेश दे रहे हैं उसको सांत्वना देने के लिए शिशुपाल को। और लेकिन इस तरह सांत्वना जो है दे रहे हैं शिशुपाल को, लेकिन जो उनका रुक्मणी महारानी का जो भाई था रुक्मी, वह जो है वह शांत नहीं बैठा और वह भी भगवान कृष्ण से विशेष रूप से द्वेष रखता था। तो उसे यह बात सहन नहीं हुई, यह बात सहन नहीं हुई कि जो कृष्ण है वो बलपूर्वक उसकी बहन को लेकर चले गए हैं और वह अपनी एक टुकड़ी सेना लेके जाता है और भगवान कृष्ण का पीछा करने लगता है। और वह जाते जाते वह यह शपथ लेता है कि यदि मैं
युद्ध में कृष्ण को मारकर रुक्मणी को अपने साथ वापस नहीं ले आता तो मैं फिर कभी कुंडिन नगरी में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा वह शपथ लेकर वह भगवान के पीछे युद्ध के लिए जाता है और वह जाकर भगवान को युद्ध के लिए वह ललकारते हैं भगवान को और वो कहता है 11 ठहरो, मुझसे युद्ध करो। अनेकों प्रकार के जो है वह अपशब्द बोलते हैं रुक्मी भगवान को जो है युद्ध करने के लिए। और इस प्रकार फिर भगवान ने बहुत ही आसानी से रुक्मी को जो है युद्ध में हरा दिया। भगवान ने रुक्मी के चारों घोड़ों को अपने बाणों के द्वारा धराशायी कर दिया, फिर उनके रथ को धराशायी कर दिया और इस प्रकार उसने दूसरा धनुष उठाया, उस धनुष को तोड़ दिया। इस प्रकार भगवान ने उसके सारे अस्त्र शस्त्र को तुरंत ही खंड खंड कर दिया और रुक्मिणी ने अन्य अस्त्र परिध, पट्टी, त्रिशूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर ये सारे उठाए। भगवान कृष्ण ने उन सारे हथियारों को एक एक करके छिन्न भिन्न कर और उसके पश्चात रुक्मिणी रथ से नीचे कूदकर हाथ में तलवार लेकर भगवान कृष्ण को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। भगवान ने तुरंत ही तीर चलाया और उसकी तलवार को भी खंड खंड कर दिया और फिर अपनी तलवार लेकर रुक्मिणी को मारने के लिए तैयार ही हो जाते हैं। लेकिन उसी समय रुक्मिणी देवी वह भयभीत होकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ती हैं और बहुत ही करुण स्वर में रुक्मिणी महारानी वह यह प्रार्थना करती हैं कि आप की कृपया इस मंगलमय वेला है यह विवाह का, ऐसे विवाह के मंगलमय वेला में कृपया करके कोई अपशकुन कार्य न करें, मतलब मेरे भाई का वध न करें। फिर भगवान जो है रुक्मिणी महारानी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और लेकिन उसको कुछ दंड देना चाहते थे तो भगवान कृष्ण ने उस दुकृत्य करने वाले को कपड़े की पट्टी से बांध दिया और उसके बाद उसके कुछ मूंछें, कुछ बाल छोड़कर शेष सारे बाल हास्यजनक रूप में मुड़वा दिए, जिससे कि वह उसका रूप जो है वह विरूप बन जाए। और वास्तविक रूप में किसी क्षत्रिय का इस तरह अपमान उसके तरह मृत्यु के ही समान है। जब किसी क्षत्रिय का इस तरह से अपमान किया, वह युद्ध भूमि में जब उसे वीरगति प्राप्त होती है तो वह उसके लिए सम्मान की बात है, लेकिन इस प्रकार का जो कार्य है वास्तविक रूप में जो है वह उसके लिए मृत्यु के समान है। और उसी समय बलराम जी आते हैं। बलराम जी ने आकर एक प्रकार से भगवान को जो है एक उलाहना या डांटते हुए ऐसा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि यह जो रुक्मी है यह तो निकट संबंधी है, तो इसे इस प्रकार का जो है विरूपित नहीं करना चाहिए था, और जिससे कि माता रुक्मिणी को एक तरह से उनको जो है इस तरह का लज्जा न सहन करना पड़े, या माता रुक्मिणी को जो है इस प्रकार का कोई ऐसा न लगे, बुरा न लगे, इसलिए भगवान बलराम जो है कृष्ण जी को इस प्रकार डांटते हैं और शोकमग्न रुक्मिणी को ढांढस दिलाने के लिए वह भद्रता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को ऐसा डांटना प्रारंभ कर देते हैं कि आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। और फिर बाद में जो है रुक्मिणी जी को भी वह बोलते हैं कि वास्तविक रूप में जो है यह जैसा द्वेषी व्यक्ति है और इसने सही कार्य नहीं किया, दुष्कृत्य कार्य किया, तो इसको कुछ न कुछ तो दंड मिलना ही था। तो इस प्रकार उसको दंड दिया। और फिर रुक्मी जो है वास्तविक रूप में उसके बाद वो वापस कौंडिन्य नगरी नहीं जाता है, वह वहां पर जो है एक दूसरा वास्तविक रूप में नगर बना लेता है, क्योंकि
उसने वचन लिया था कि अगर मैं भगवान कृष्ण को बंदी नहीं मारूंगा या बंदी नहीं बनाऊंगा तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो वह हताश और निराश होकर उसने एक भोजकट नाम की एक नगरी बनाई और वहीं पर वह वापस वहीं रहने लगा, उस वापस कौंडिन्यपुर नहीं जाता। तो इधर तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण का जो विवाह होता है, और विशेष रूप से जो माता रुक्मणी ने जो पत्र, प्रेम पत्र या प्रेम संदेश लिखा था भगवान को, वह बहुत ही उसको अनुकरणीय है कि किस प्रकार केवल भगवान के सौंदर्य या गुणों को सुनकर उनके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। तो यह श्रवण की महिमा है कि किस प्रकार हम जब बार बार अगर भगवान के नाम का श्रवण करेंगे, बार बार भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे या भगवान के गुणों को सुनेंगे, तो हमारे भी हृदय में भगवान के प्रति जो है इसी प्रकार का अनुराग उत्पन्न होगा। तो अभी रुक्मणी द्वादशी गई है, तो हम माता रुक्मणी के चरण कमलों में ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार उनके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ भगवान के गुणों का श्रवण करके, उसी प्रकार हमारे भी मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो और हम भी भगवान के जो है चरणों की सेवा कर पाएं, भगवान हमें स्वीकार करें। ऐसी हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए।